हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और ये बताइए कि हम लोग लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट है, केवीएस में जनरली पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यूज में कि क्या होती है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। अभी तक आपने नाम सुना होगा। और केवीएस की असेंबलीज क्या होती हैं, असेंबलीज कैसे होती हैं, क्या प्रोसेस है असेंबलीज का, क्या क्या इंक्लूड होता है केवीएस के असेंबलीज में, वहीं हम बात करेंगे। हमारा जो एएसपी की बात करेंगे तो 3-4 टॉपिक मैं आज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, तो जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा और इम्पोर्टेंट है केवीएस इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ऑलरेडी, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। व्हाट इज आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग? यू हैव ऑलरेडी लिसन अबाउट दैट, बट आई कैन से प्राउडली कि मोस्ट ऑफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात एनसीएफ 2005 में ही की गई थी कि देखिए, जो आर्ट है ये एक टीचिंग पेडागोजिकल टीचिंग टूल्स होना चाहिए बच्चों के लिए। सब्जेक्ट तो विजुअल चीजें होती हैं, विजुअल एड्स होते हैं, जो भी हैं, किताबें हैं, सब कुछ हैं, ठीक है। बट करिकुलम में, हमारे पाठचर्चा में क्या एक आर्ट को जरूर जोड़ा जाना चाहिए। तो ये एनसीएफ से ही बात उठ के आती है। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट इज आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। Art, when integrated with different subjects seamlessly, becomes the medium of teaching learning process and different concepts can be easily grasped in a joyful manner। ठीक है, आर्ट का मतलब ये है कि हम किसी चीज को बहुत अच्छे से जब एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू, या हम किसी चीज को बना के अच्छे से, तो वो हमारी कला हो जाती है। ठीक है, उसी चीज को अगर हम अपने टीचिंग में उतार देते हैं तो वही आर्ट हो जाता है। तो जब हम आर्ट को अपने किसके साथ, अपने टीचिंग के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ, विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जब हम आर्ट को टीचिंग के साथ जोड़ देते हैं, साइमल्टेनियसली उसको ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारी टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है, वो जॉयफुल बन जाती है। ठीक, वो इंटरेस्टिंग बन जाती है, वो बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करती है। तो यही होता है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। आई होप सो व्हाट इज आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, आर्ट व्हेन इंटीग्रेटेड विद डिफरेंट सब्जेक्ट। जब हम कला को और जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ ऐड कर देते हैं या मिला देते हैं, तो क्या होता है, जो मीडियम ऑफ टीचिंग प्रोसेस है हमारा, या मीडियम ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, तो वो क्या होती है, वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं और बहुत जॉयफुल मैनर में बच्चा उस चीज को सीख लेता है। तो वाई आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इज इम्पोर्टेंट फॉर प्राइमरी एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वाई आर्ट इंटीग्रेटेड, इसको क्यों लाया गया, ये आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जा सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं बारी बारी से। तो टू रिड्यूस करिकुलम बर्डन बाय मेकिंग लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड जॉयफुल। बिल्कुल, जो पाठ्य चर्चा है हमारी, उसको उसके बर्डन जो है उसको कम करने के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को लाया गया। क्यों लाया गया भाई? देखिए, अगर हम किसी चीज में, जैसे क्या होता है कि किताबी नॉलेज सबके पास होता है, अगर उसी किताबी नॉलेज को हम उसमें आर्ट को, वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस फन वाली चीजें उसमें अगर हम इंक्लूड कर दें, तो वो बर्डन नहीं लगता हमको, वो चीजें हम आसानी से सीख जाते हैं, वो जॉयफुल मैनर में सीख जाते हैं और हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। किसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट? 3 डोमेन्स का, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो किसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब बच्चों के चहुमुखी विकास में, हॉलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट में, जो साइकोमोटर हो गया, वहीं बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, वहीं बच्चे के अफेक्टिव डोमेन्स हो गए। इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए लाया गया आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, वहीं तीसरा है कि इनहांस क्रिएटिविटी। बिल्कुल, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के थ्रू बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आती है जब हम एक ही कॉन्सेप्ट्स को उसमें वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व करते हैं। वेरियस आर्ट पपेट्स हो गया और आर्ट एंड क्राफ्ट्स हो गया, वेरियस फन वाली चीजें हो गई, वही प्रैक्टिकल चीजें हो गई। अगर हम क्लास में इंक्लूड करते हैं तो बच्चा किसी चीज को फन वे में बहुत आसानी से सीखता है और एंजॉय करके सीखता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्ट एज ए पावरफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ स्ट्रॉन्ग पेडागोजिकल टूल। बिल्कुल,
आर्ट एक पावरफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। जैसे मुझे किसी चीज को एक्सप्रेस करना है, बच्चे को जंप सिखाना है, तो मैं कला के जरिए बच्चों को बहुत जल्दी सिखा सकता हूँ कि बच्चों जंप का मतलब कूद जाना, ठीक है। बच्चा जंप वर्ड बस जानता है, उसका मतलब नहीं जानता। हम एक्टिविटीज हाँ कूद के सिखा सकते हैं बच्चों को। तो ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ टूल होता है, पेडागोजिकल टूल होता है, तो इसीलिए इसको लाया गया। तो आई होप सो व्हाट इज आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड व्हाई इट हैज बीन लॉन्च फॉर केवीएस या प्राइमरी एजुकेशन में इसको क्यों लाया गया, ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। केवीएस की असेंबली प्रोसेस क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, क्योंकि उस पर बहुत जोर दिया जाता है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत जरूरी हो जाता है। वहीं दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा हमारा है व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट इसको कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसका भी नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट क्या होता है, या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं ये आप सभी ने सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होगा। तो आपसे अगर इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि आप बच्चों को एजुकेशन में, बच्चों की कक्षा में आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे यूज करेंगे, व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो आपको बताना पड़ेगा वहां। तो आइए डिस्कस करता हूं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं बच्चों को प्लांट पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बच्चों को प्लांट पढ़ा रहा हूं। आइए आपको अच्छे से सिखा देता हूं क्या होता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये हो गया रूट, ठीक है, और ये हो गया फ्लावर, ये हो गया लीव्स हो गया, ठीक है। अब मुझे बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच सिखाना हुआ, तो क्या होता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जैसे, ठीक है, फ्लावर को बच्चों हिंदी में फूल कहते हैं, ठीक है, हिंदी सिखा दी मैंने, इसी के बहाने से इसकी हिंदी भी सिखा दी। वहीं दूसरी चीज कहूं तो बच्चों प्लांट्स के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के पार्ट क्या हैं, प्लांट्स के पार्ट टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसको मैथमेटिकल, ये 4 हो गया, इसको मैंने 4 पार्ट्स लिख दिया, इसको 4 पार्ट्स लिख दिया, तो ये बच्चों का क्या हो गया, ये बच्चों का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी इसके साथ डेवलपमेंट होगा। तो हर चीज को जब हम अदर सब्जेक्ट्स के साथ लिंक करके किसी चीज को पढ़ाते हैं, तो वही होता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जैसे मैं हिंदी को कनेक्ट करके मैथ भी उसमें कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं, उसमें बच्चों को ईवीएस भी मैंने रेड पेन यूज कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे रेड पेन, लीफ को पत्ता, ठीक है, पत्तियां जिसको बोलते हैं हम लोग, पत्तियां बोलते हैं, इसको मैंने रेड पेन से यूज कर दिया, ठीक है, इसको रेड पेन से यूज कर दिया, तो ये ईवीएस का पार्ट हो गया। ईवीएस का बच्चा लाल कलर क्या होता है, रेड कलर्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, ये ईवीएस के पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसी को हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। जब हम एक सब्जेक्ट को किसी अदर सब्जेक्ट के साथ लिंक करके पढ़ाते हैं, वो मैथ का भी कॉन्सेप्ट बच्चा सीख जाए, उसी में बच्चे के हिंदी की कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी में बच्चे को ईवीएस के कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। आई होप सो व्हाट इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए एक कॉन्सेप्ट और है, इसको भी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। तो आप लोग ऐसे बस पढ़ते रहिए, बाकी मैं सारी चीजें आपको पढ़ा दूंगा, जिसको हम एसटीपी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है एसटीपी, ठीक है, एसटीपी स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलॉसफी। आपने बहुत सुना होगा कि व्हाट इज योर टीचिंग फिलॉसफी, व्हाट इज योर टीचिंग फिलॉसफी, बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और YouTube पे बहुत कम वीडियोस ऐसी होंगी, आप कहीं भी देख लीजिए, YouTube पे बहुत सारी चीजें इधर उधर घूम रही हैं, बट मैं आपको ग्राउंड लेवल से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप हर तरह से तैयार कर दे रहा हूँ, कहीं से केवीएस में इंटरव्यू पूछा जाएगा, आप तैयार हैं, हर तरह से मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा मेरा छोटा चैनल है, बट कंटेंट इतने ऑथेंटिक और इतने मजबूत कंटेंट दे रहा हूँ कि आप पेड कोर्सेज में यही सारी चीजें ले रहे होंगे, बट यहाँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आइए आपको बताता हूँ कि व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलॉसफी।
इसकी बात करूं, ठीक है, तो जैसे टीचिंग फिलॉसफी तो क्या हो गया कि जैसे मैं मैथ का टीचर हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल के समझ, एकदम आसान भाषा में मैं समझाऊंगा, बस आप लोग समझने के लिए रेडी रहिए। मैं मैथ का टीचर हूं, तो मैथ में मैं क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर रहा हूं, किस किस टीएलएम का मदद ले रहा हूं, या क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी मदद लेके बच्चों को सिखा रहा हूं, उसी को कहते हैं हमारी टीचिंग फिलॉसफी। जैसे मैं पीपीटी से पढ़ाता हूं, ये मेरी टीचिंग फिलॉसफी हो गई। वहीं आप टीएलएम से पढ़ाते हैं, ये आपकी टीचिंग फिलॉसफी हो गई। वहीं आप पपेट्री से पढ़ाते हैं, ये आपकी टीचिंग फिलॉसफी हो गई। वहीं आप क्या पढ़ाते हैं, पिक्चर के माध्यम से पढ़ाते हैं मैथ में, तो ये आपकी टीचिंग फिलॉसफी हो गई। वहीं आप आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए पढ़ाते हैं बच्चों को, ये आपकी टीचिंग फिलॉसफी हो गई। वहीं आप बच्चों को और किससे पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप पिक्चर मैंने बता दिया, बच्चों को एक्टिविटीज के माध्यम से सिखा रहे हैं, बच्चों को एक्टिविटीज के माध्यम से सिखा रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा रहे हैं आप, तो ये आपकी टीचिंग फिलॉसफी हो गई। तो आई होप सो आपने सुना होगा कि व्हाट इज टीचिंग फिलॉसफी, एंड टुडे यू विल बी एबल टू गेट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टीचिंग फिलॉसफी। तो टीचिंग फिलॉसफी का मतलब यही होता है कि सबके अंदर अलग अलग टाइप के टीचिंग फिलॉसफीज होते हैं। आप अपने सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, दैट इज योर टीचिंग फिलॉसफी। इसीलिए सबकी टीचिंग फिलॉसफी अलग होती है। कोई पीपीटी से पढ़ाता है, कोई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराता है, कोई बच्चों में फन वे एक्टिविटीज कराता है, कोई बच्चों के जो क्लासरूम में चीजें हैं उसको रिलेट करके पढ़ाता है। तो आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या है, आप हमें एक्सप्लेन करिए। तो आई होप सो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग फिलॉसफी आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसटीपी। अब आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है चौथा, जिसको मैं बताता हूं आपको। केवीएस के असेंबली के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट केवीएस के असेंबली के बारे में बात कर लेता हूं। मॉर्निंग असेंबली, हर चीजें बता दे रहा हूं मैं, आप तैयार रहो बस, ठीक है। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, तो बैठने से अच्छा है हमें चीजें सीखने रहनी चाहिए। मैं केवीएस के बारे में आपको इतना नॉलेज दे रहा हूं ना कि आप ऐसा लगेगा कि आपको खुद ही टीचर हो केवीएस में, बस आप लोग साथ में बने रहिए। तो मॉर्निंग असेंबली का प्रोसेस क्या होता है, तो पहला चीज क्या होता है, पहला प्रेयर होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, प्रेयर होता है। वहीं दूसरी चीज बात करते हैं, तो दूसरी चीज क्या होती है, प्लेज होती है, ठीक है, प्लेज होती है। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होती है कोई थॉट होता है। चौथी चीज की बात करें, चौथी चीज क्या होती है, एक वर्ड डेली बोला जाता है। पांचवी चीज की बात करूं तो पांचवी चीज क्या हो जाती है, पांचवी चीज हो जाती है न्यूज हो जाती है, ठीक है। अब छठी चीज की बात करूं, छठी चीज क्या हो जाती है, स्पेशल आइटम होते हैं उस दिन की, कुछ स्पेशल चीजें हो गई, ठीक है, स्पेशल आइटम। अब सातवीं की बात करें तो सातवीं क्या है, कोई इंफॉर्मेशन हो गया। और आठवें की बात करते हैं तो आठवें की बात करते हैं तो असेंबली डिस्पर्स्ड हो जाती है, ठीक है, असेंबली डिस्पर्स्ड हो जाती है, ठीक है। तो आइए बारी बारी से समझते हैं चीजों को। व्हाट इज द मॉर्निंग असेंबली ऑफ अ केवीएस, और मॉर्निंग असेंबली केवीएस में क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर आपसे बाई चांस पूछा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे पूछा जाएगा, बट अगर पूछा जाता है तो एटलीस्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मॉर्निंग असेंबली ऑफ केवीएस एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्निंग असेंबली। तो पहले बच्चों को प्रेयर होता है, ठीक है, प्रेयर होता है, 2-3 प्रेयर होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। प्लेज होता है, उसके बाद जैसे ऑलमाइटी गॉड करके ऐसे करके प्लेज होता है, ठीक है, प्लेज होता है केवीएस में। उसी के बाद एक थॉट आता है, एक अच्छा सा थॉट डेली बोला जाता है एक डिफरेंट के बच्चों को द्वारा, ठीक है। कई सारे बच्चे प्रेयर में इंक्लूड रहते हैं और एक बच्चा प्रेयर कराता है, सारे बच्चे मिलकर कोई प्लेज कराता है, कोई थॉट कराता है, कोई अच्छी सी थॉट्स बोल दिया उस दिन का, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, तो ये थॉट्स हो गया। अब बात करते हैं, एक वर्ड बोल दिया, सो वहां पे इंट्रोड्यूस करता है बच्चा कि माय नेम इज दिस एंड आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू द वर्ड ऑफ टुडेस वर्ड, ठीक है। तो जैसे मैंने आज बता दिया, आज का वर्ड कुछ बता दिया, जैसे मैंने बता दिया आज आपको बता दिया कि बेटर, ठीक है, आज का वर्ड है बेटर, तो पूरा बच्चे बेटर सीख जाते हैं, बेटर के बारे में। अब पांचवी चीज ऐसी ही बोली जाती है कि माय नेम इज शिशिर कुमार यादव एंड आई एम प्रेजेंट हियर टू रिप्रेजेंट न्यूज ऑफ द टुडे।
तो न्यूज के बारे में एक बच्चा बताता है, ठीक है। तो ये न्यूज हो गया। अब बात करते हैं स्पेशल आइटम होते हैं उस दिन की, क्या स्पेशल चीजें होगी। जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल मीटिंग हो गई या स्पेशल बच्चों से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज करा दिया या सारे बच्चों को इंक्लूड करके कोई इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, तो वो उस दिन का स्पेशल आइटम हो जाता है। वहीं इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि जैसे 1-2 दिन बाद स्पोर्ट्स डे है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज है, एनुअल फंक्शंस होने वाले हैं, तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं। वहीं असेंबली डिस्पर्स, लास्ट स्टेप होता है असेंबली डिस्पर्स, मतलब असेंबली खत्म हो जाती है। तो आई होप सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ असेंबली इन मॉर्निंग असेंबली प्रोसेस इन केवीएस स्कूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको मेरा छोटा चैनल लग रहा होगा, बट मैं इतने ऑथेंटिक कंटेंट और इतने फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट देना बहुत कम आपको यूट्यूब में मिलेंगे। आप जरूर देखिएगा। आप सभी लोग जो वीडियोस देख रहे होंगे मेरे, सब लोग आप सभी के यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे, बट इतना ऑथेंटिक कंटेंट आपको खुद फील हो रहा होगा। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि मैं हर तरह से तैयार हूँ। मैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपके माइंड में पॉजिटिविटी लाना चाहता हूँ, बस यही मेरा मेन मकसद है। तो बाकी बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल से सिर्फ की पाठशाला में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।